वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूं डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। दोनों ही अपनी बेस मॉडल प्योर है, एक ग्रे कलर के साथ है और दूसरी है अपनी व्हाइट कलर में। और दोनों के अंदर जो है काफी कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करते हैं क्या क्या चीजें लगाई जा रही है, तो आप गाड़ी का जो इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो अपनी जो व्हाइट वाली गाड़ी है इसकी सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है। सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। फ्लोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फ्लोर के ऊपर अभी यहाँ पे कोई भी फ्लोरिंग वगैरह का जो फिटमेंट है वो नहीं किया गया है। तो फ्लोरिंग का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम का जो अपग्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है और स्पीकर जो है वो दरवाजों में लग चुके हैं। तो रियर डोर में अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने जो JBL के कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका यहाँ पे फिटमेंट किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो रियर में आपको रियर की पावर विंडोज जो है वो नहीं मिलती है इस वाले मॉडल के अंदर, क्योंकि बेस मॉडल प्योर है। यहाँ पे अपने रियर की पावर विंडोज है उनका भी अपडेट जो है वो किया गया है। प्रॉपर कपड़ा वगैरह बनाने के बाद RD कंपनी की जो रियर की पावर विंडोज है वो यहाँ पर फिट करी गई है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। कैची वगैरह काम जो है कंप्लीट हो चुका है। स्विच लगना है, उसके बाद ये अपना वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो वो भी अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। बाकी एक्सटीरियर से अगर हम देखें तो इस कार के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट का काफी कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। सबसे ऊपर से अगर आप रूफ देखते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ है उसके ऊपर आपको ब्लैक आउट जो टेपिंग है कंप्लीट देखने को मिल जाती है। तो इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इसका जो एक वाला पार्ट है कंप्लीट, यहाँ पे ब्लैक आउट टेपिंग आपको मिल जाती है। ऊपर रूफ के अंदर करी गई है और पीछे की तरफ स्पॉइलर वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। इसी की तरीके से अपनी जो ग्लॉसी किट है वो भी इंस्टॉल करी गई, जो कि इसके हेडलाइट, मिरर, डोर हैंडल और अपनी रियर की टेल लैंप्स पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे अपनी जो GT किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। अभी सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको इसके बारे में डिटेल में दिखाते हैं। बाकी इंटीरियर में चलते हैं। रियर डोर्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अपना जो है डैम्पिंग का काम भी किया जा रहा है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो प्रेम जी जो है अपना यहाँ पे डैम्पिंग जो है वो लगा रहे हैं। डैम्पिंग जो है वो डुअल लेयर वाली रहने वाली है। एक शीट कंप्लीट अंदर की तरफ रहेगी और एक शीट बाहर की तरफ, जैसे कि उस वाले डोर के ऊपर लगाई जा चुकी है। वहाँ पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा वहाँ पे आपको जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। ये आप कंप्लीट जो इसका रियर डोर है वो चेक कर सकते हो किस तरीके की फिटमेंट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वाली गाड़ी रेडी होती है तब तक मैं आपको दूसरी वाली पंच दिखा देता हूँ, जिसका काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो बजट है वो 50,000 रुपीज़ के बजट में इस वाली कार को जो है वो मॉडिफाई किया गया है। अब इस बजट में इस कार के क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो जैसे कि ये भी बेस मॉडल प्योर है तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप जो है वो नहीं मिलते। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अपने फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, हेलोजन बल्ब के साथ है। ऊपर आते हैं तो इसके जो हाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। इसको रिप्लेस करके इसके अंदर जो LED बल्ब है वो भी लगाया गया है। पार्किंग बल्ब को चेंज किया गया है। तो सामने से अपने 3 जो है काम है वो किए गए हैं। बाकी आते हैं साइड व्यू में। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते। सेम जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 पैटर्न अपने पास आते हैं। एक ये वाला व्हील कवर का पैटर्न है और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है। इसको आप चेक कर लीजिए। तो डुअल टोन के फिनिश में साथ है, पियानो ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसका जो फिटमेंट है यहाँ पे किया गया है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो डोर वाइजर है वो लगाए गए हैं प्रॉपर। इसके अंदर आपको पंच की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। क्रोम लाइन वाले अपने डोर वाइजर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो डोर एज गार्ड है वो इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा रियर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। और रियर का जो अपना लेग गार्ड है वो इंस्टॉल किया गया है। कुछ तरीके से आप देख लीजिए और इस पर आपको टाटा की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। तो इस कार के अंदर एक्सटीरियर से सारी कुछ एक्सेसरीज है वो लगाई गई है। एक बार आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देते हैं। मैं गाड़ी के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देखो किस तरीके का इंटीरियर में वर्क आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में क्या क्या चीजें लगाई गई हैं अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला जो हाईलाइट है इसका म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपडेट किया गया है। और कैसा इसका रिस्पॉन्स वगैरह है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो टच का रिस्पॉन्स जो है काफी क्विक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपके सामने। तो टच में कहीं पर भी आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे आते हैं तो अपने जो इसके दोनों ही USB पोर्ट्स हैं उसके लिए यहाँ पे आपको USB जो है वो लगा दी गई है। और इसके साथ अपनी जो ढक्कन है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर आपको स्टीयरिंग रैप जो है वो देखने को मिल जाता है। डुअल टोन के फिनिश के साथ है। जिस तरीके का आपको गाड़ी का इंटीरियर है ब्लैक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ सेम वही आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। फिटमेंट बहुत प्यारी आपको देखने को मिलेगी। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपने सीट कवर्स हैं वो भी इस कार के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये देखने को कंप्लीट मिल जाते हैं। पैटर्न किस तरीके का है यहाँ पे 3D पैटर्न डिजाइन आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी अपना ब्लैक है सिल्वर कलर की स्विचिंग के साथ यहाँ पे इसकी फिटिंग जो है वो करी गई है। कैमरा भी इसके साथ जो है अपना फिट किया गया है। कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। किस तरीके कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो रियर व्यू कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है। कलर वगैरह बिल्कुल आपको प्रॉपर दिखाई देने वाले हैं। कहीं पर भी आपको जो है कलर में दिक्कत नहीं आने वाली। तो अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि जब आप इसको नाइट टाइम में ड्राइव करोगे तो आपको रिस्पॉन्स काफी जो बेहतर है वो मिल जाएगा। कंप्लीट जो इसका फ्लोर है वो देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे अपनी जो 70 वाले फ्लोर मैटिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के अंदर जो मेन काम किया गया है वो इसकी पावर विंडोज का है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको 2 पावर विंडोज मिलती हैं। उस वाली व्हाइट वाली गाड़ी के अंदर अपनी जो RD कंपनी की रियर पावर विंडोज है वो फिट करी जा रही है। इस वाले के अंदर अपनी टाटा जनरल वाली पावर विंडोज है वो लगाई जा रही है। यहाँ पे इसको आप जो है ऑपरेट यहाँ से कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ से मैं इसको जो है ऑपरेट कर रहा हूँ। प्रॉपर अपनी जो ऑपरेशन है वो आपको इसका देखने को मिल जाएगा। सेम अपना रियर का स्विच भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। और यहीं से ही जो है आप रियर से भी इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको जो फंक्शनैलिटी है वो इसका देखने को मिल जाती है। स्पीकर लगे हैं JBL वाले वो कंप्लीट जो है उसका पैक हो चुका है। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको सेंटर डोर लॉकिंग नहीं मिलती है रिमोट वाली।
तो यहाँ पे उसका भी अपडेट जो है वो किया गया है। आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो लगाई गई है, जिसके साथ रिमोट जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी के साथ आपको जो रिमोट है वो मिल जाता है और इसके अंदर आपको 3 बटन मिल जाते हैं। एक लॉक का है, ये लॉक का साउंड सुना आपने, ये अनलॉक का साउंड सुना, और सेंटर वाले बटन से आप इसको जो है वो म्यूट, लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। 3 साल की जो अपनी वारंटी है वो आपको इस वाली सेंटर डोर लॉकिंग के साथ मिल जाती है। सेम सेंटर डोर लॉकिंग का फिटमेंट जो है इस वाली गाड़ी के अंदर भी किया गया है। ये वाली कार का आपने सारा कुछ जो फिटमेंट है वो देख लिया है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर कहाँ से आए और कैसा कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम योगेंद्र है। और सर आपका? डीपी गुप्ता। तो सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग आए मोती बाग से। मोती बाग से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला सर आपको? बहुत वीडियो देखी और मेरे दोस्तों ने भी 2-3 दोस्तों ने काम कराया है, पंच का काम कराया है और वीडियोस तो बहुत देखी है। ठीक है, तो वीडियोस वगैरह देख करके और रिकमेंडेशन पे आप यहाँ पर आए हो। तो जो एक चीज़ आपको अपनी कार के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है। एग्जैक्टली। और फिटिंग फिटमेंट का पूछ सकूँ कैसा लगा? सब बढ़िया, एकदम फिटिंग जैसी खुली थी गाड़ी वैसे की वैसी बंद है। तो जैसा हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं या फिर आपको जो रिकमेंडेशन मिला लोगों का, तो उस हिसाब से जितना काम हुआ है सारा उस पर खरा उतरा या नहीं? बिल्कुल। तो सेटिस्फेक्शन के साथ सारा काम हो चुका है। नंबर देने हो 10 में कितना बताना चलाओगे? 9.5। 9.5 नंबर। सर आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? नहीं, बहुत अच्छा है। कहीं कुछ कमी लगी हो आपको? नहीं, कोई कमी नहीं है, हमारे मन मुताबिक अच्छा काम किया है। तो जैसा आपको लोगों ने रिकमेंड किया तो कल को आप भी किसी को रिकमेंड करोगे? ऐसा काम हो गया है? जरूर। ठीक है। तो सर पेमेंट आपने कितनी कर दी है? 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ में सारा काम अपना वर्थ है? बिल्कुल। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप हमारे लिए इतनी दूर से आ गए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों इस वाली गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जीटी किट का जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है और आगे की तरफ लग चुकी है, पीछे की तरफ भी लग चुकी है। साइडों में जो क्लैडिंग है उसका भी फिटमेंट रहने वाला है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कुछ लगा नहीं है। दिखा देता हूँ किस तरीके की क्लैडिंग आती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इसके ऊपर आपको जैसे कि ये वाली गाड़ी अपनी व्हाइट कलर की है तो ऑर्कस व्हाइट कलर का अपना जो है कॉम्बिनेशन इसके साथ आपको रहने वाला है और इसके ऊपर भी पंच की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये अपना अगला वाला पोर्शन है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो कंप्लीट इसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगाने के बाद जो है इसको अच्छे से चिपकाया जाता है ताकि ये निकले नहीं। फ्रंट डोर में आप देखते हैं तो यहाँ पे अपने जो JBL के कॉम्पोनेंट स्पीकर्स है उनका फिटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। चेक कर सकते हैं किस तरीके का काम किया गया है। रिंग कपलर वगैरह के साथ सारा कुछ यहाँ पे फिटमेंट कंप्लीट है। ऊपर की तरफ अपने जो टूटर की प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है और रियर डोर की तरह ही आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट डोर के अंदर भी अपने जो डैम्पिंग शीट है वो कंप्लीटली लगाई जा चुकी है। डुअल लेयर में है, एक शीट अंदर की तरफ है और एक शीट आपको बाहर की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ठोस जो है वो आपको इसका आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो कंप्लीट इसका फ्लोर है उसके ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है वो वहाँ पर फिट करी जा चुकी है। फ्लोरिंग का फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डाई वाली फ्लोरिंग है तो अपने जो पक्के वगैरह हैं, जो कास्टिंग जिस तरीके से फ्लोर होता है उस तरीके से इसकी जो कास्टिंग है वो करी जाती है और फिटमेंट बिल्कुल प्रॉपर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छे तरीके से इसको पैक कर दिया। इसके अलावा डैशबोर्ड और डोर पैनल के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पर अपनी जो एम्बियंस लाइट है उसका फिटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। 2 चीज़ें लग चुकी हैं, बाकी डोर्स पे लगता है। फिर आपको दिखाते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। डैम्पिंग आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजों में नहीं मिलने वाली। डैम्पिंग जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो डिग्गी वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी आपको देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर भी डुअल लेवल वाली जो डैम्पिंग है वो लगाई जाए। तो दोस्तों अपनी व्हाइट वाली पंच का भी सामने से काम कंप्लीट हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ये सीरीज जो है यहाँ पे लगाई गई है। तो सबसे पहले आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। काफी कुछ यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों वो आपको जीटी किट के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में अपना जो डिफ्यूजर है जीटी वाला वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, चेक कर सकते हो। ऑर्कस व्हाइट कलर की अपनी बॉडी है, सेम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने डिफ्यूजर है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सामने लगा हुआ है एमटेक का अपना प्रॉपर रहने वाला है जिसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो लुक इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपके सामने है। इसके अलावा ऊपर आते हैं तो बोनट के ऊपर आपको पंच की प्रॉपर जो ब्रांडिंग है वो इसके ऊपर देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ है और इसका भी काफ़ी अच्छा जो अपील है वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं तो फॉगलाइट का जो फिटमेंट है वो किया गया है हेलोजन बल्ब के साथ है। ये हेडलाइट के अंदर चेंज किया गया है। इसके अंदर अपना जो एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है। ऊपर पार्किंग बल्ब चेंज किया गया है और साथ ही साथ अपनी जो डीआरएल लाइट है वो भी लगाई गई है। तो सामने से सारे कुछ जो अपडेट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आप साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप जो इस कार का साइड व्यू है एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हील कवर जो है वो पहले से ही लगे हुए थे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो रेडियो एंटीना है वो देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेम एज टॉप मॉडल वाला जो एंटीना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट जो इसकी रूफ है वो ब्लैक की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं।
फुल क्रोम लाइन अपने जो डोर वाइजर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पंच की आपको प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ ये यहाँ पर लगाया गया है। इसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस वाली कार के अंदर जो है वो ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो किया गया है। और ये ग्लॉसीनेस आपको जो है इसके हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड में देखने को मिल जाती है। एक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। सेम एज अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखते हो तो मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, और इसके ऊपर भी जो है अपना यहाँ पे आप देख लीजिए तो कंप्लीट जो इसके डोर हैंडल्स के ऊपर आपको जो गार्निश है वो देखने को मिल जाती है। सेम एज अगर आप रियर में आते हो तो यहाँ पे जो अपने रियर की टेल लैम्प है इसके ऊपर भी जो गार्निश है पियानो ब्लैक की वो आपको देखने को मिलती है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 4 चीज़ें आती हैं, चारों में गार्निश जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा ये जो कंप्लीट जो पोर्शन है ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अपनी 8 पीस वाली जो लोअर गार्निश है वो भी फिट करी गई है। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके से है, 4 पीस इस साइड में, 4 पीस उस साइड में लगाए गए हैं। और यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल्स हैं रियर वाले उसका जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाता है, और इधर भी जो पियानो ब्लैक का इंसर्ट है वो दिया गया है। बाकी GT किट का फिटमेंट किया गया है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो अपनी साइड की जो क्लाइडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा जो अपील है वो इसका आपको देखने को मिल जाता है। लुक में बहुत ही बेहतरीन नज़र आती है। पंच की इसके ऊपर भी आपको जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। रियर में आते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या क्या चीज़ें हैं। तो रियर का कंप्लीट जो व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर अपडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ आप जो इसका स्पॉइलर है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक जो अपना स्पॉइलर है वो रहने वाला है, और काफ़ी अच्छा जो अपील है फिनिश है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये स्पॉइलर का जो फिटमेंट है वो किया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसकी आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, और अपना यहाँ पे आप देखोगे तो रियर का जो डिफ्यूज़र है वो लगाया गया है। एक बार डिफ्यूज़र भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, डुअल मफलर डिजाइन के साथ जो अपना डिफ्यूज़र रहने वाला है। और इसमें आपको एमटेक की जो प्रॉपर ब्रांडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और कटआउट दिया गया है अपनी रियर की फॉग लैम्प्स का। डिज़ाइन आप देख सकते हो डुअल मफलर डिजाइन के साथ कंप्लीट जो अपना जो रियर का डिफ्यूज़र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक अपडेट जो है आपके रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्टर भी चेंज किए गए हैं। रनिंग कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कैसा इनका आउटपुट आता है। तो जब आप इसके पार्किंग को ऑन करोगे, ये पहला स्विच हमने घुमा दिया है, तो यहाँ पे आप देखो तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो स्कैनिंग मोड है वो दिख जाता है कुछ इस तरीके से, और स्कैनिंग मोड के बाद फिर ये रुक जाएगा। वर्किंग क्या है कि अपना जो है रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हो, जहाँ पे आप देखो तो एक मोड आपको इसके अंदर ये मिल जाता है कि इधर का भी आप इंडिकेटर पुट करोगे उस साइड का जो है ये सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीजें जो हैं इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो इंटीरियर का व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको इसकी एमएस लाइट दिखाना चाहूंगा, जो कि इसके अंदर 6 पीस वाली अपनी एमएस लाइट है K3 वाली, वो अपडेट करी गई है। यहाँ पे आप देखो तो अपना एक पीस जो है आपको डैशबोर्ड के ऊपर कंप्लीट देखने को मिल जाती है, दूसरी पीस यहाँ पर है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरीके से चारों दरवाजों के अंदर आपको एक एक पीस जो है वो देखने को मिल जाती है। तो टोटल अपनी जो 6 पीस वाली एमएस लाइट है वो इस वाले कार के अंदर जो है वो अपडेट करी गई है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। कलर चेंज करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रिमोट कंट्रोल भी है, और इसका जो है स्विच भी आपको मिल जाता है, ये एक्सट्रीम ब्रांड के साथ रहता है। तो स्विच भी यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग कलर जो है वो आप इसके अंदर जो है वो चूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा जो आपको फिनिश है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और एक्चुअल आई से जब आप इसको देखोगे, क्योंकि अभी कैमरे में क्या है कि काफी हद तक आपको यहाँ पे जो है ग्रेन्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, बट एक्चुअल आई से जब आप इसको देखते हो ना तो इसका लुक बहुत ही प्यारा देखने को मिल जाता है। अपना स्टीयरिंग व्हील की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फुल आपको यहाँ पर मून डिजाइन के अंदर जो स्टीयरिंग रैप है वो देखने को मिल जाता है। किस तरीके का है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा लुक जो है वो ऑफर कर रही है। और यहाँ पे आप देखो तो टाटा जर्मन अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी अपडेट किए गए हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे नोट करिएगा तो वॉल्यूम अपनी जो है ये प्लस हो रही है, वॉल्यूम माइनस हो रही है, इस तरीके से म्यूट अनम्यूट, और अपना सारा बीटी वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं सारे कुछ जो है वो वर्क करने वाले हैं, प्रॉपर रहने वाला है, जिस तरीके से आपको एडवेंचर मॉडल में कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी इधर आते हैं तो यहाँ पे अपना जो सिस्टम है वो लगाया गया है, जो कि 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगा है, और कैसा रिस्पॉन्स वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टच का रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, काफी क्विक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपना प्ले स्टोर दिया गया है, मैप है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, गूगल क्रोम आ जाता है। इस तरीके से आपको यूट्यूब वगैरह का सारा सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। कैमरे का आउटपुट यहाँ पे आप देखो, गाड़ी बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही है, नाइट टाइम में भी सारे
कलर्स बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहे हैं। तो जैसा इसका काम है कि आपने इसमें गाड़ी को जो है देख करके पार्क करना है, तो बहुत ही आसानी से जो गाड़ी है वो आप पार्क कर पाओगे, कहीं दिक्कत आपको जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अपने जो सीट कवर्स हैं वो भी अपडेट किए गए हैं और ये फुल बकेट जो अपने सीट कवर वो रहने वाले हैं। चेक कर लीजिए कैसा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, सेंटर में आपको जो बर्फी डिजाइन है वो देखने को मिल जाती है। 3D डिजाइन के साथ अपने जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पर फिट किए गए हैं। रियर का फिटमेंट भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग वैरायटीज में सीट कवर्स आते हैं, जो सा आपको अच्छा लगता है वो आप लगवा सकते हैं। बाकी बात करें अब रियर डोर की, तो यहाँ पे आप देखिएगा रियर डोर में क्या क्या फिटमेंट किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि सारे डोर वगैरह पैक हो चुके हैं, स्पीकर दिखा चुका हूँ मैं आपको, डैम्पिंग दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप नोट करिए तो आरडी कंपनी की जो रियर पावर विंडोज हैं उसका फिटमेंट भी यहाँ पे किया गया है। कैसे वर्किंग है वो भी आप देख लीजिए। तो रियर के जो स्विचेस होते हैं इस वाले के अंदर इंडिविजुअल आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से निकला है अपना जो लीवर होता है उसको हटा दिया गया है और टूटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कर दी गई है। इस वाली गाड़ी के अंदर टोटल 4 स्पीकर और 4 टूटर का जो सेटअप है वो अपडेट किया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो दोनों ही आपको यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाती हैं। रियर साइड की फिटमेंट आपको मैं दिखा चुका हूँ। नीचे अपना देख सकते हो तो फ्लोरिंग का जो फिटमेंट है वो किया गया है, वो भी बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे पंच की जो स्कफ प्लेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये इल्यूमिनेटेड वाली नहीं है, ये अपनी जो नॉर्मल स्टील प्लेट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है विद ABS के साथ। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कैसा इसका जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है और लुक वाइज आपने देखा गाड़ी के अंदर कैसा जबरदस्त वाला काम जो है वो हुआ है। सुबह ये गाड़ी कुछ इस तरीके से आई थी, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, और अब जो है इस कार का जो लुक है पूरा चेंज हो चुका है। जबरदस्त लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपग्रेड है, सामने से लुक आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त जो है इस गाड़ी के अंदर काम किया गया है और सारा कुछ जो फिटमेंट हुआ है वो हुआ है अपना डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। राजन भाई हमारे, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए और अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करें। और अब मिलते हैं इस कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीपक नेगी है। और सर आपका? मेरा नाम आयुष है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर मैं गाजियाबाद मोदी नगर से आ रहा हूँ। मोदी नगर से? हाँ जी। तो यहाँ के बारे में डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें तो यूट्यूब के माध्यम से पता चला है कि रोज़ यहाँ पंच की गाड़ियाँ मॉडिफाई होती रहती हैं, तो इसलिए हमने भी जो है यहाँ आने का फैसला लिया है। तो जितनी सारी एक्सेसरीज आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई आपको? सारी चीज़ें मिल गई पर एक चीज़ रह गई बस, IRVM रह गया बस। IRVM रह हाँ गया जी। है। तो जितनी एक्सेसरीज आपने लगवाई अपनी गाड़ी के अंदर उसकी फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसी है? फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया है। मतलब कहीं कुछ कमी लगी हो ऐसा? नहीं, अभी तक तो कुछ कमी नहीं लगी। तो सारा काम अपना संतुष्टि से हो चुका है? हाँ, सब बढ़िया काम। नंबरिंग देनी हो सर, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? 10 में से सर 9.5। 9.5 नंबर। भैया की जान दें, भैया कैसा लगा सारा काम? बढ़िया लगा एकदम। अच्छा, आपने कहा कि गाड़ी का लुक चेंज हो गया पूरा का पूरा। हाँ जी। तो अब पहचान में नहीं आ रही है। पहले वाली गाड़ी जो है जैसे ये आई थी अपनी, है ना? ऐसी थी हमारी पहली गाड़ी, और अब बिल्कुल ऐसी हो गई है नया GT लुक में, बहुत अच्छी लग रही है। तो मतलब पूरा लुक ही चेंज हो गया है। हाँ, लुक ही चेंज हो गया। तो भैया कितने नंबर आपकी तरफ से, कितने नंबर हैं? मैं 10 में से 9.5 ही दूंगा। सारी फिनिशिंग बढ़िया है। और पेमेंट आपने कितनी कर दी सर? पेमेंट सर 87,000। 87,000 हाँ जी। रुपीज़। तो ये अपनी वर्थ है सर पेमेंट? और बिल्कुल सही है सर। ठीक है अपनी पेमेंट ना। हाँ। तो कल को किसी और को रिकमेंड करना हो तो करना चाहोगे? हाँ जी, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को, जो रिश्तेदार हैं उन्हें सबको मैं यही भेजना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम हुआ है और जितना काम हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि काम भी बहुत सारा करवाया है, अंदर भी बाहर भी, तो पेमेंट बिल्कुल जायज़ है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आपकी नई गाड़ी बिल्कुल बन चुकी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा।